नमस्कार सभी को, इस वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो डंकी पे रहेगा। नहीं, ये गधे की बात बिल्कुल नहीं होगी। ये बहुत ज्यादा सीरियस बात है और बहुत ही ज्यादा सीरियसली तो नहीं, बट मूवी में दिखाई गई है जो शाहरुख खान साहब की पिछले वीक आई थी। तो जी मेरे लिए तो हो गई है मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं तो धुम चिक पक धुम चल वे वतन। डंकी को नॉर्मल शब्दों में अगर देखा जाए, बुना जाए, तो उसका मतलब ये है कि बिना वीजा के आप किसी कंट्री पे इलीगल ट्रिप करने जा रहे हो। ये उसको नहीं पता है बट आप पहुंचना चाहते हो, तो इस मेथड को डंकी रूट या फिर डंकी मेथड बोलते हैं। स्पेलिंग है DUNKI। आज के वीडियो में पता चलेगा कि वो कौन कौन से रूट्स हैं जो मूवी में तो दिखाया गया इंग्लैंड जाने के, बट अभी के टाइम पे देखा जाए तो ये पिछले बहुत सालों से अमेरिका जाने के लोग या फिर लोगों की भीड़ उमड़ सी रही है। तो असली मामला जो है वो अमेरिका का है, जो हम आज कवर करेंगे। रूट्स देखेंगे कैसे कैसे जाते हैं लोग, कितनी मुश्किलात आती हैं, कितना पैसा लगता है, कौन कौन से एजेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, और अगर आप पकड़े गए और अगर आपको ये पता चला कि जिसको आपने पैसे दिए उसने आगे फॉरवर्ड नहीं किए, तो आपकी मौत भी हो सकती है और बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। ऐसी बहुत सारी बॉडीज हमें देखने को मिलती भी हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो इस वीडियो के बीच में चलते रहेंगे और आपके सामने आते रहेंगे। ये देखो भाइयों, पूरा आदमी मरिया पड़ा है एक। ये देखो भाइयों, डोंकी मान। तो अगर दिमाग में ऐसा है कि आप इस रूट से जाना चाहते हैं और आप तक ये वीडियो पहुंची है, तो बाकी जैसे ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे अभी आने वाली वीडियो में, वैसे हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये रूट फॉलो ना करें। तो पहले वीडियो फिर शुरुआत करते हैं। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई। हम भूखे पेट चलाने लग रहे, 5 दिनों की जंगला में देखियो भाई। मैक्सिको के बात करना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आइयो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई, रास्ता भी नहीं पता हमने। वैसे तो देखा गया है कि गुजरात में एक गाँव है जिसके ज्यादातर घर वाले अमेरिका में ही बसे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना ही यही है कि कुछ करो चाहे ना करो, अमेरिका जरूर जाओ। मतलब डिंगुचा में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो अमेरिका जाएगा। हाँ, નથી ખેતી કરવી, નથી કોઈ વેપાર ધંધા કરવા, ફક્ત ને ફક્ત એક જ ધૂન કે ભાઈ અમેરિકા જવું છે। अब रूट्स देख लेते हैं कि किन किन रूट से लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचना चाहते हैं और डॉलर छापना चाहते हैं। पहला है लैटिन अमेरिका के रास्ते, क्योंकि यूएस के सबसे नजदीकी कॉन्टिनेंट है ये। तो कंट्रीज लाइक इक्वाडोर, बोलिविया, गयाना, वैसे तो इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल देते हैं, और ब्राजील एंड वेनेजुएला टूरिस्ट वीजा भी देते हैं इंडियंस को आसानी से। तो मैंने बोला आसानी से वीजा मिल रहा है, तो फिर ये लोग ऐसे इलीगल ट्रिप क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत बार देखा गया है अवेयरनेस की कमी है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स कम पड़ जाते हैं जो चेक में आते हैं। मतलब एक लिस्ट होती है जिसमें आपको फुलफिल करने होते हैं सारे डॉक्यूमेंटेशन, अगर एक भी रह जाता है तो आप इनएलिजिबल हो जाते हो। तो ये रूट्स डिपेंड करते हैं कि कहाँ पे उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप के जो लिंक्स हैं या फिर जो लोग हैं वो उन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, जिन्हें एजेंट्स भी कह सकते हैं। दूसरा रूट, सबसे खतरनाक रूट, मैक्सिको की तरफ से। वहां जाने के जो प्रतिशत हैं वो उतने ही ज्यादा हैं जितने कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो देखा जाता है कि कोलंबिया से नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के रास्ते एक रूट है जो सेंट्रल अमेरिका एंटर करता है थ्रू पनामा। जंगल पनामा के, यही वाला पनामा है। यहाँ पे एक पास है जिसको डेरियन गैप कहते हैं, और इसके थ्रू लोग जाते हैं। ये वही लोग हैं। ये सबसे ज्यादा डेंजरस, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी अथॉरिटीज, बहुत सारा स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। ये घने जंगल है, यहाँ पे जानवरों का खतरा है, यहाँ पे इलीगल ट्रैफिकर्स का खतरा है, यहाँ कोई भी उठाया जा सकता है, किसी को भी मार सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। बहुत बार देखा गया है कि डोंकर्स जो बेसिकली आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो फोन में कंफर्म करते हैं कि इस आदमी ने या इस फैमिली ने पैसे दिए हैं कि नहीं, और जैसे ही वहां से हाँ और ना होता है, ना हुआ तो आपको तुरंत शूट कर देंगे, और हाँ हुआ तो आपको आगे जाने देंगे। भाई देख, कोई बंदा अगर बीमार हो गया, नहीं एक बंदा आगा इनका, एक बंदा पीछे, बीमार हो गया नहीं चलेगा, दिल्ली गोली ठोका भाई, आगा नहीं जाने देंगे जमा भी। बहुत सारे रेप केसेस, बहुत सारी चोरियों के केसेस इजीली यहाँ पे मिलते हैं। 8 से लेकर 10 दिन की यात्रा होती है। तो इस सफर में अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो 100 लोग अगर एंटर करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 8 से लेकर 12 लोग ही क्रॉस कर पाते हैं। और इस बीच अगर कोई भी माइग्रेंट डेथ होती है तो उसकी डेड बॉडी उसके देश तक पहुंच भी पाएगी, इसकी गारंटी कोई ले सकता है। जो लोग यहाँ से निकल जाते हैं उन्हें ग्वाटेमाला, जो कि एक बॉर्डर शेयर करता है
मैक्सिको से, वहाँ पे इनके कोऑर्डिनेशन सेंटर्स होते हैं और वहाँ हैंड ओवर कर दिया जाता है जो भी माइग्रेंट्स तब तक जिंदा बच पाते हैं। और यहाँ से एंट्री होती है यूएस बॉर्डर मैक्सिको में और लुका छुपी का खेल शुरू होता है। गुरपाल सिंह एक गुरदासपुर, ये केस स्टडी है बिल्कुल रियल जो हमें देखने को मिलती है। इनके बारे में पता चला हमें न्यूज से और इन्फॉर्मेशन ऐसी है, 26 ईयर ओल्ड गुरपाल सिंह फ्रॉम गुरदासपुर, ये एक बस एक्सीडेंट में मारे गए। जब ये अपने घर वालों को बता रहे थे कि वो मैक्सिको तक पहुंच गए हैं और इनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो इनकी बॉडी जो है, जैसा कि हमने बताया कि बॉडी देश में वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गुरदासपुर से, सनी देओल साहब, उनके थोड़े से कॉन्टैक्ट से, परिश्रम से इनकी बॉडी गुरदासपुर लाई गई। एक और रूट है अमेरिका जाने का इलीगल तरीके से, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि हम इसे प्रमोट नहीं कर रहे, गलत है ये, और वीडियो स्टार्टिंग में आपने देखा ही। वो सी रूट है निकारागुआ वाया कोलंबियन आइलैंड ऑफ सैन एंड्रेस इन द कैरेबियन सी और टू फिशरमैन्स के ऑफ द कोस्ट ऑफ बेलिज। माइग्रेंट्स यहाँ से भी ट्रांसफर किए जाते हैं बोट से, बट वही बात है कि अगर धर लिए गए मैक्सिको में तो जान जाएगी या फिर वो असाइलम में जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई गारंटी नहीं है। एक और रूट आजकल फेमस हुआ है यूएस जाने का इलीगल तरीका, टू मैक्सिको वाया यूरोप। लोग यूरोप पहुंचते हैं पहले, फिर मैक्सिको, या फिर मैक्सिको पहुंचते हैं फिर यूरोप जाते हैं और वहां से यूएस जाते हैं। ये एक ऐसा रूट तलाशने की कोशिश करी गई है, बट फिर भी पकड़े जाने के चांसेस वहां पर भी हैं। और नहीं पकड़े जाने पे आपका कितना अच्छा कांटेक्ट है, कितना आपने रुपए दिए, अब हम वही देखेंगे कितना ज्यादा लागत लग जाती है और जाने के चांसेस भी कितने कम होते हैं। तो देखा गया है कि इस डोंकी ट्रिप को पूरी तरीके से निभाने, जिसे कहते हैं फुलफिल करने के या पहुंचने के 15 से लेकर 70 लाख के बीच में लग जाते हैं। इसमें अलग अलग पैकेजेस भी होते हैं, वैसे ही जैसे इस मूवी में है। मर्डर केस है ना सर, इसमें पैकेज के सारे ऑप्शंस हैं। ये देखिए, अगर आपको केस लंबा चलाना है तो 15 लाख, और सजा कम करानी है तो 25 लाख, और बाइज्जत बरी होना तो 50 लाख। जो भी पैकेज आपको पसंद हो एडवांस जमा कर दीजिएगा, वो स्कीम आपकी एक्टिवेट हो जाएगी सर। ये तो किसी और चीज के लिए था, बट ऐसे ही पैकेज होता है। तो जितना हाईएस्ट पैकेज आपका होगा उतना वो गारंटी लेते हैं जो डोंकर्स हैं कि आप पहुंच जाएंगे, बट गारंटी किसी चीज की नहीं है, किसी भी चीज की नहीं है इस रास्ते से, जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियोस बीच में देखे हुए। भाई ऐसा है, देख 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने, हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। फिर कुछ लोगों के हवाले पता चला है कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है, फैमिलीज जो है वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करती है। कैसे? सबसे पहला इंस्टॉलमेंट जो पे किया जाता है वो बिफोर स्टार्टिंग, जब सफर शुरू होता है। दूसरा कोलंबिया पहुंचने के बाद, और लास्ट यूएस बॉर्डर। यूएस बॉर्डर से पहले ही आपको पूरी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर देनी होती है अगर आपके पास इकट्ठा कैश नहीं है। और धमकियां मिलती हैं कि अगर पेरेंट्स के द्वारा पैसा नहीं भेजा गया है तो वो लोग आपको तुरंत जान से मार सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਡੌਂਕਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। बाकी डेटा के अकॉर्डिंग कुछ स्टेट में शुरुआत होती है, जैसे कि गुजरात और पंजाब से लोग को ज्यादा ही जाते हुए दिख रहे हैं, बट आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से देखा जा रहा है कि हरियाणा भी ऐड हुआ है इसमें। बाकी देखा गया है कि हाईएस्ट इंडिया से लोग जा रहे हैं, फिर चाइना, और फिर आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। गलत है, बिल्कुल गलत है, बट फिर भी ये जो जनसंख्या है जाने की, जो माइग्रेंट्स हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है जाने की, वो बढ़ती जा रही है और ये किसी भी देश के लिए चिंताजनक जरूर होता है। बाकी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है और हमारा भी मैसेज यही रहेगा कि अगर आप तक ये मैसेज पहुंच गया है तो कोशिश करिए कि अपने ही देश में कुछ हो सके, क्योंकि वहां जब आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो इतने पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये थी बात डंकी रूट की। कामना करते हैं कि आपको शायद कुछ समझ में आया हो, और अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा हो या आसपास कोई ऐसे जाने की प्लानिंग कर रहा हो तो इसको जरूर संज्ञान में ले। ये थी जानकारी। बाकी ऐसा नहीं है कि इंडिया से लोग जा रहे हैं, बट इंडिया से लोग ज्यादा जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग कोशिश करते हैं अमेरिका पहुंचने की। ये था वीडियो आज का। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले तक जय हिंद, नमस्कार और हर हर उत्तर प्रदेश।